चलिए भाई, ये आपका जो है प्रीपोजिशनल वर्ड है और ये प्रीपोजिशनल वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो जो है आप लोग के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर ये आप वर्ड अगर याद रखते हैं तो आपको प्रीपोजिशन में ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप प्रीपोजिशन में बिल्कुल जो है महारत हासिल कर लेंगे। आपसे किसी भी तरह का कोई प्रीपोजिशन आपसे पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में पूछे, चाहे आपका 9th में पूछे, 10th में पूछे, 11th में पूछे, 12th में पूछे, या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है तो आपका वहाँ पर जो है 100% जो है आप सही मार करके आएंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप लोग जो है बार बार हमेशा और देखें, और देखने के बाद जो है इसको याद रखने का कोशिश करें। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप इसको जो है अपने मित्रों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जो है सीखने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं भाई, पहला में आप क्या देख रहे हैं, तो पहला आपका दिया है अकॉर्डिंग टू। तो आप हमेशा याद रखिएगा अकॉर्डिंग के साथ जो है यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। ये टू जो है एक तरह का प्रीपोजिशन है, तो हमेशा अकॉर्डिंग के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा। और टू का मतलब होता है, ये अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन, दूसरा जो आपका कह रहा है एट द बॉटम ऑफ। ये एट जो है आपका जो है एट द बॉटम ऑफ, ये एट पहले लगने वाला लग रहा है और ऑफ जो है लास्ट में लग रहा है। तो हमेशा इस एट द बॉटम अगर दिया हुआ है तो उसके साथ जो है आपको हमेशा ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है के जड़, के मूल, यानी जो जड़ होता है, जो मूल होता है, जो मेन कारण होता है, तो इसका भाव यही क्रिएट कर रहा है। तो एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है के जड़ में, के मूल में। ठीक है। अगला जो है वर्ड आपका दिया हुआ है, अगला वर्ड आपका देख रहे हैं, ये जो है एट होमिन है। एट होमिन यानी इसके साथ जो है लास्ट में आपका वर्ड जो आएगा, प्रीपोजिशनल वर्ड आएगा, वो इन आएगा। एट होमिन का मतलब होता है निपुण, तो आप इसे याद रखें। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट वर्ड है आपका दिया हुआ है एट एनिमिटी विथ। एट एनिमिटी विथ यानी एनिमिटी के साथ जो है हमेशा विथ का प्रयोग होगा। तो एट एनिमिटी विथ का मतलब होता है दुश्मनी के भाव, शत्रुता रखना, दुश्मनी रखना। ठीक है। उसके बाद है एज टू। एज के साथ जो प्रीपोजिशन लगने वाला है वो टू का प्रीपोजिशन लगेगा। तो आपका हो गया एज के साथ टू लगेगा। एज टू का मतलब क्या होता है भाई, के विषय में होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एट वेरियांस विथ। तो वेरियांस, देखिए वेरियांस का मतलब होता है डिफरेंस होता है। ठीक है। वेरियांस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आप हमेशा इसके साथ जो वर्ड लगाएंगे वो विथ का प्रयोग करेंगे, और इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, के विरुद्ध, यानी किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड जो है बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है कि आधार पर। ठीक है। तो वर्चू के साथ जो है हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे भाई, तो वर्चू के साथ हम लोग जो है ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका बाय मीन्स ऑफ। मीन्स के साथ हम लोग जो है ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका जो है बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से, के माध्यम से, के द्वारा, के मदद से। अगला नेक्स्ट वर्ड है बाय फोर्स ऑफ। बाय फोर्स, फोर्स के साथ हमेशा जो वर्ड लगेगा वो प्रीपोजिशनल वर्ड लगेगा, वो आपका ऑफ होगा। तो बाय फोर्स ऑफ का मतलब होता है कि मदद से। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका बाय डिंट ऑफ। डिंट के साथ जो प्रीपोजिशनल वर्ड लगेगा वो आपका ऑफ है। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है कि मदद से। उसके बाद है बिकाउज, और बिकाउज के साथ हमेशा जो है ऑफ का प्रयोग होता है। तो बिकाउज ऑफ का मतलब होता है के कारण, के कारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बाय द साइड। साइड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। बाय द साइड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बगल में। ठीक है। उसके बाद होता है फॉर वांट। वांट के साथ जो है आपका ऑफ का प्रीपोजिशन लगेगा, और इसका मतलब क्या होता है, के अभाव में। ठीक है। के अभाव में हो गया, के रहित में हो गया। ठीक है। तो बाय, ये आपका जो है वर्ड है फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है के अभाव के कारण। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक, सेक के साथ हमेशा याद रखिएगा भाई ऑफ का प्रयोग, प्रीपोजिशनल जो वर्ड लगेगा आपका ऑफ लगेगा। तो लाभार्थ यानी लाभ प्राप्त करने के अर्थ में। उसके बाद जो है आपका है फॉर वांट ऑफ। वांट के साथ हमेशा जो है ऑफ का प्रयोग होगा, इसका हो जाएगा के अभाव के कारण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉर द गॉड्स सेक। गॉड्स के साथ जो है हमेशा जो है फॉर द गॉड्स सेक। तो आप जो है गॉड्स, द गॉड्स सेक के पहले आप लोग कौन सा वर्ड लगाएंगे, तो फॉर का प्रयोग होगा।
उसके बाद है फॉर फियर, फियर के साथ हमेशा जो है ऑफ का प्रयोग होगा के भय से। उसके बाद जो है आपका है इन फ्रंट, फ्रंट के साथ हमेशा जो है कौन सा वर्ड लगेगा भाई, तो के सामने। उसके बाद है इन ऑनर, ऑनर के साथ क्या लगेगा भाई, ऑफ लगेगा। तो इन ऑनर ऑफ का मतलब होता है के सम्मान में। उसके बाद जो है फेवर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड लगेगा, तो इन फेवर ऑफ लगेगा, ऑफ लगेगा भाई। तो पहले आपका इन लगेगा, उसके बाद लास्ट में जो है ऑफ का प्रयोग होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वर्ड है आपका इन फेस, फेस के साथ ऑफ लगेगा। फेस का मतलब होता है कि विरुद्ध में, की उपस्थिति में। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका इन डिफरेंस, इन डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है बचाव। ऑफ, डिफेंस के साथ हमेशा बचाव, यानी डिफेंस के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका इन कर्स, कर्स यानी कर्स का मतलब अभिशाप, अभिशाप इसके साथ जो है हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। इन कर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान, के दरमियान। उसके बाद है इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है, ये कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है लगातार, ठीक है। ये आपका कॉन्सिक्वेंस के साथ जो वर्ड लगेगा आपका ऑफ का प्रयोग होगा। उसके बाद हो गया इन कनेक्शन, कनेक्शन के साथ जो हमेशा विथ का प्रयोग होगा। तो आपको याद रखना कनेक्शन का मतलब होता है संबंध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड काउच, काउच के साथ हमेशा ऑफ लगेगा भाई। तो यहाँ पर हो गया इन काउच ऑफ की उपस्थिति में। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डेंस के साथ हमेशा हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है। इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है के अनुकूल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ल्यू, ल्यू ऑफ, ल्यू का मतलब होता है बदले, ऑफ, ल्यू के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा, इसका मतलब होगा के बदले में। उसके बाद इन प्री अपोजिशन, अपोजिशन के साथ याद रखिएगा भाई, बहुत सारा वर्ड में आपका पूछा जाता है। अपोजिशन का मतलब होता है विरुद्ध होता है, विपरीत होता है। तो आपका अपोजिशन के साथ टू वर्ड लगेगा। उसके बाद इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है और जिसका मतलब हो जाता है के बावजूद। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इन पॉइंट ऑफ, पॉइंट के साथ हमेशा याद रखिएगा भाई ऑफ लगेगा। तो पॉइंट के साथ ऑफ लगेगा तो इसका मतलब हो जाएगा के विचार से। उसके बाद इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड के साथ हमेशा जो ऑफ लगेगा जिसका मतलब हो जाएगा के बदले में। उसके बाद इन ऑर्डर, ऑर्डर के साथ भाई आपको याद रखना है यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। उसके बाद रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब होता है किसी को जो है सम्मान देना, रिगार्ड देना। तो रिगार्ड के साथ टू लगेगा, जब रिगार्ड के साथ टू लगेगा इसका मतलब हो जाएगा के संबंध में। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इन द टीथ ऑफ, टीथ के साथ हमेशा आपका ऑफ लगेगा। आप याद रखिए विषम परिस्थिति के बावजूद, इसका मतलब होता है विषम परिस्थिति के बावजूद। अगला वर्ड है आपका इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, इवेंट का मतलब होता है कोई घटना। तो इवेंट के साथ भाई ऑफ लगेगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा कि स्थिति में। उसके बाद जो है इन व्यू, व्यू के साथ ऑफ लगेगा। इन व्यू ऑफ का मतलब हो जाएगा कि विचार से। उसके बाद इन साइट, साइट के साथ हमेशा याद रखिए साइट का मतलब होता है दृष्टि, और दृष्टि के साथ जो है आपका ऑफ लगेगा, ज्ञान होना। उसके बाद है विथ रिफरेंस, रिफरेंस के साथ जो हमेशा टू लगेगा तो इसका हो जाएगा के संबंध में, विथ रिफरेंस के संबंध में। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है विथ रिगार्ड टू, रिगार्ड के साथ आप भाई हम बात किए थे इसके साथ टू लगता है, तो यहाँ भी देखिए आपका टू लगा है। तो विथ रिगार्ड टू, ठीक है, इसका हो जाएगा के संबंध में। अगला वर्ड है विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ टू लगेगा के संबंध में, इसका मतलब भी होगा बिहाफ, बिहाफ का मतलब होगा के माध्यम से, के द्वारा। तो बिहाफ के साथ भाई ऑफ लगेगा, पहले ऑन लगेगा फिर ऑफ लगेगा। उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ, अकाउंट के साथ जो ऑफ का प्रयोग होगा के कारण से हो जाएगा। उसके बाद ऑन द इव ऑफ, इव, इव का इस इव के साथ जो ऑफ का प्रयोग हो जाएगा के अवसर पर लगेगा। उसके बाद ऑन द पार्ट ऑफ, यहाँ पर के हिट में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑन द स्कोर, स्कोर के साथ भाई ऑफ लगेगा, पहले ऑन लगे ऑन द स्कोर ऑफ, ऑन द रहेगा स्कोर तो वहाँ पर आपको ऑफ लगाना के आधार पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ऑन द प्रीटेंस, प्रीटेंस का मतलब होता है बहाना, तो प्रीटेंस के साथ जो है ऑफ का प्रयोग होगा। उसके बाद आपका क्या है ऑन द पॉइंट ऑफ, के करीब के समीप, पॉइंट के साथ जो है आपका ऑफ का प्रयोग होगा। ऑन द वर्ज, वर्ज ऑफ यानी वर्ज के साथ आपको ऑफ का प्रयोग करना के करीब या समीप। उसके बाद है आपका ऑन द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक ऑफ का ये ब्रिंक के साथ जो आपका ऑफ का प्रयोग होगा, इसका मतलब भी जो है आपका हो जाएगा के करीब या के समीप हो जाएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट उसके बाद जो है नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपका दिया हुआ है, देखिए भाई जो वर्ड है यहाँ पर जो दिया है आपका ऊपर वाला, तो आपको याद रखना ही रखना, हर हालत में याद रखना है। तो पहला नंबर में दिया है एब्स्टेन, एब्स्टेन के साथ हम लगाएंगे फ्रॉम। तो अगर एब्स्टेन के साथ फ्रॉम लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाता अलग रहना, एब्स्टेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब होता अलग रहना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका
एसिड, एसिड ACCED, एसिड का मतलब होता है स्वीकार करना, और एसिड के साथ हम लोग जो है टू का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड, अकॉर्ड के साथ अकॉर्डिंग टू, यहाँ ING नहीं लगा हुआ, अकॉर्डिंग विथ, अकॉर्ड विथ होगा। अकॉर्ड विथ का मतलब होता है राजी होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है आपका दोषारोपण करना, तो एक्यूज के साथ जो है भाई आपका ऑफ का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है आपका दिया हुआ एक्विट, एक्विट का मतलब मुक्त होना, एक्विट के साथ भी जो है ऑफ का प्रयोग होगा। तो एक्विट का मतलब होता है कोई भी दोष से, आरोप से मुक्त होना, आरोप से मुक्त होना। उसके बाद एडमिट, एडमिट का मतलब भाई स्वीकार होता है, एडमिट का मतलब क्या होता है, और एडमिट का मतलब होता है कोई भी स्वीकार करना, ठीक है। एडमिट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। उसके बाद दिया आपका यहाँ पर ऑफ का जो है एक्सक्यूज, कोई भी बहाना को स्वीकार करना। उसके बाद जो एडमिट के साथ यहाँ पर टू भी लग सकता है, इनटू लग सकता है, तो इसका मीनिंग जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा सैक्रेट, यानी गुप्त रूप से प्रवेश करने देना, गुप्त रूप से प्रवेश करना, गुप्त रूप से प्रवेश करने देना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एग्री, एग्री का मतलब सहमत, और एग्री के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। उसके बाद एग्री का टू यानी कोई भी प्रपोजल में, कोई भी प्रपोजल से सहमत होना। एग्री यहाँ पर विथ लगेगा तो विथ हो जाएगा किसी व्यक्ति से सहमत होना, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग होता है। अगर एग्री के साथ ऑन लगता है तो मतलब कोई मैटर में, किसी विषय वस्तु में सहमत होना। अगर अराइव के साथ जो है हमेशा इट का प्रयोग होगा। अराइव इट का मतलब होता है पहुँचना, किसी कंक्लूजन पर पहुँचना, ठीक है। अराइव का मतलब पहुंचना ये भी होता है। अगर इट लगता है अराइव के साथ तो इसका मतलब होता है किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। अब अगर अराइव का मतलब यहाँ पर होता है कोई अराइव एट लगेगा कोई जगह में पहुंचना, छोटा मोटा जगह में पहुंचना। यहाँ अराइव इन अगर लगता है तो अराइव इन का मतलब ये होता है बड़े जगह में पहुँचना। उसके बाद भाई देखिए यहाँ पर दिया है आपका कुछ वर्ड जो है आपका दिया हुआ है, तो ये वर्ड आपका दिया हुआ है, इसको जो है क्या है एम, AIM, एम। एम का मतलब होता है निशाना लगाना, तो निशाना लगाना, लक्ष्य बनाना। एम के साथ जो है आपका क्या चीज़ का प्रयोग होगा भाई, एम के साथ जो है आपका प्रयोग होगा इट का प्रयोग होगा, यानी कोई भी चीज़ पर निशाना लगाना, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका अपॉइंट हो गया। अपॉइंट का मतलब होता है बहाली करना, नियुक्त करना। तो अपॉइंट यानी किसी पोस्ट पर अगर बहाली किया जा रहा है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। उसके बाद आपका जो वर्ड दिया एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है एसोसिएट के साथ विथ लगेगा, एसोसिएट के साथ हमेशा विथ लगेगा, यानी किसी ग्रुप के साथ मिलना। उसके बाद जो है आपका क्या है एक्ट, एक्ट के साथ जो है मतलब हमेशा जो है फ्रॉम का प्रयोग होगा, यानी किसी भाई से जो है कोई काम करना, वहाँ पर एक्ट फ्रॉम हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका क्या अटेंड, अटेंड का मतलब होता है ध्यान देना, और अटेंड के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। उसके बाद जो है अटेंड, यहाँ अगर अटेंड के साथ अपॉन का प्रयोग हो गया तो यानी किसी व्यक्ति का देखभाल करना हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका क्या अपोलोगाइज, अपोलोगाइज का मतलब होता है क्षमा याचना करना, तो अपोलोगाइज के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ क्षमा याचना अगर मानना है तो वहाँ अपोलोगाइज के साथ टू का प्रयोग होगा। उसके बाद अपोलोगाइज अगर फोर का प्रयोग होता है, यानी किसी भी चीज़ के लिए क्षमा याचना करना, कोई भी चीज़ के लिए क्षमा याचना करना, वहाँ पर जो है आपका। उसके बाद है एवेंज, एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और एवेंज के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, यानी किसी दुश्मन से बदला लेता है तो वहाँ पर एवेंज के साथ ऑन का प्रयोग होता है। उसके बाद आपका क्या अक्वेंट, अक्वेंट का मतलब होता है परिचय देना, किसी व्यक्ति का अगर परिचय दे रहे हैं उसके साथ हमको विथ का प्रयोग करना है। उसके बाद जो है एडिक्ट, एडिक्ट के साथ जो है हमेशा जो प्रीपोजिशन लगेगा वहाँ पर टू लगेगा, तो यहाँ किसी चीज़ के लिए जो है आदी हो जाना, कोई चीज़ का आदी हो जाना, तो वहाँ पर आपका टू का प्रयोग। अमेज मतलब होता है अचंभित होना, और अमेज के साथ होता है आपके प्रीपोजिशन जो लगते हैं इट का लगते हैं, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा अचंभित होना। उसके बाद अबाइड, अबाइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ का दृढ़ता से पालन करना, तो अबाइड के साथ जो हमेशा आपका बाय का प्रयोग होगा, ठीक है, यानी कोई प्रॉमिस किए हैं और उसको पालन कर रहे हैं, बहुत दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो है बाय का प्रयोग होगा। अबाइड, अब यहाँ अगर विथ का प्रयोग लग रहा है तो आप जो है किसी व्यक्ति से जो है क्या कर रहे हैं रह रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ ठहर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका अवॉइड लगा। अगर अवॉइड के साथ इन लगा है या इट लगा है तो इसका मतलब क्या है किसी जगह में आप ठहर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो आपका इन लगेगा इट लगेगा।
नेक्स्ट वर्ड है आपका अकॉर्डिंग टू बोलिए, यानी अकॉर्ड टू भी होता है, अकॉर्डिंग टू भी होता है, यानी किसी चीज़ के लिए जो है यहाँ पर जो आपका टू का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट फॉर हो जाएगा, यानी किसी भी चीज़ का उत्तरदायी होना। अप्रूव के साथ जो है ऑफ का प्रयोग होगा। अप्रूव का मतलब होता है मंजूर करना, स्वीकृति प्रदान करना, यानी किसी भी एक्शन, कोई भी काम में जो है आपका स्वीकृति दिया जाता है तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होता है। उसके बाद है अडैप्ट का मतलब होता है टू। अडैप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। तो अडैप्ट के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अलाइट का मतलब होता है सवारी पर से उतरना, और अलाइट यानी कोई भी सवारी पर से उतरना, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाया जाता है, यानी कैरेज कह रहा है यहाँ पर जो है कोई सवारी पर से उतरना, तो यहाँ आपका हो जाएगा अलाइट फ्रॉम हो जाएगा। उसके बाद अगर अलाइट के साथ ऑन लगा हुआ है तो यानी ज़मीन पर जब उतरा जाता है तो यहाँ अलाइट के साथ ऑन का प्रयोग होगा प्रीपोजिशन। अलॉट का मतलब होता है वितरण करना, बांटना, तो अलॉट के साथ यानी कोई भी व्यक्ति में हम जो है कोई भी चीज़ बांटते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आंसर टू। आंसर के साथ दो वर्ड होता है, एक टू का होता है, फोर का प्रयोग होता है। आंसर के साथ अगर टू लेते हैं तो किसी व्यक्ति को उत्तर देते हैं या कोई चीज़ का अगर उत्तर देते हैं तो आप वहाँ पर फोर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपील हो गया। अपील के साथ हमेशा जो है क्या लगता है, टू लगता है। किसी व्यक्ति से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हो गया अपील के साथ अगर फोर का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हेल्प के लिए किसी को जो है विनय कर रहे हैं। उसके बाद हो गया अपील के साथ अगर अगेंस्ट लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी वाक्य के लिए, किसी भी सेंटेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ध्यान अगर आकृष्ट करते हैं तो वहाँ पर अगेंस्ट के अपील के साथ जो है अगेंस्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए अगर हम अप्लाई के साथ जो है टू का प्रयोग करते हैं ये, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को हम जो है आवेदन करते हैं, किसी व्यक्ति को हम आवेदन देते हैं। अगला बात है अप्लाई के साथ अगर फोर का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी पोस्ट के लिए जो है हम आवेदन देते हैं। उसके बाद हो गया आपका अर्गू का मतलब होता है हमेशा तर्क करना, बहस करना। अर्गू जो अगर ये होता है तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए हम किसी व्यक्ति से हम किसी भी चीज़ के लिए बहस कर रहे हैं तो यहाँ पर वित हो जाएगा। उसके बाद जो है अर्गू के साथ अगर फोर लगाते हैं या अगेंस्ट लगाते हैं तो ये होता है कुछ पॉइंट पर, कुछ चीज़ पर हम लोग तर्क और बहस करते हैं। उसके बाद आस्क ऑफ हो जाएगा या फ्रॉम हो जाएगा, तो किसी व्यक्ति से हम पूछताछ करते हैं या आस्क ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं या फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका आस्क फोर का मतलब होता है आस्क के साथ हमेशा फोर लगाते हैं, तो यहाँ किसी भी चीज़ के लिए हम याचना करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं तो वो हम वहाँ पर फोर का प्रयोग करते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी को श्रेय देते हैं, यानी इसी व्यक्ति के द्वारा अगर कुछ हुआ है तो वहाँ पर टू का प्रयोग होता है। अगला वर्ड है अबाउंड का मतलब होता है अधिकता में होना। अबाउंड के साथ इन का भी प्रयोग कर सकते हैं और विथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब है एब्सॉल्व का मतलब होता है पाप दोष से मुक्ति होना, तो यहाँ पर ऑफ का भी प्रयोग करते हैं या फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद एल्यूट का मतलब होता है संकेत कर कहना, तो यहाँ एल्यूट के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना, डांटना, पीटना, डांटना, फटकारना, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे या फोर का प्रयोग करेंगे। किसी गलती के लिए अगर डांटा जाता है तो ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, फोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा जो है प्रीपोजिशन में गलती नहीं। अधेयर का मतलब होता है चिपकना, किसी मत पर जो है अडिग रहना, तो यहाँ पर जो है हम टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये अक्वायर का मतलब होता है सहमत होना, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए सहमत होते हैं वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आपका जो दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड में आपका कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो है हम समबडी के साथ हम लोग जो है टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर समबडी टू अगर प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है उपार्जन करना, वृद्धि करना। या यहाँ पर जो है देखिए हम बात करते हैं एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर है समथिंग, ठीक है।
अब देखिए भाई यहाँ पर दिया एक्योर। एक्योर के साथ जो है हम लोग एक्योर के साथ जो है हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक्योर के साथ हम लोग जो है टू का प्रयोग करते हैं। अगर एक्योर के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उपार्जन करना, वृद्धि होना। उसके बाद जो है हमारा जो है दिया एक्योर। एक्योर के साथ हम फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब होता है उपार्जित होना, बढ़ना किसी भी चीज़ के लिए। एश्योर में ऑफ का हम लोग जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना किसी भी चीज़ के लिए। एश्योर में यहाँ पर देखिए अगेंस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं तो कोई भी बीमा होता है तो उससे जो है सुरक्षित या लॉस से सुरक्षित रहने के लिए हम लोग जो है एश्योर में अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हो गया एसेंट। एसेंट के साथ जो है हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो किसी टर्म में हम लोग जो है सहमत होता है तो वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। अवेल। अवेल का मतलब होता है उपयोग करना, फ़ायदा उठाना, ठीक है। अवेल के साथ जो है हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब होता है जिक्र करना, उल्लेख करना। तो एस्क्राइब के साथ हम लोग जो है हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एस्पायर। एस्पायर में आकांक्षा करना है, इसके साथ आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, फोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। एस्पायर का मतलब आकांक्षा करना, इच्छा करना किस चीज़ के लिए, फेम के लिए। तो फेम का मतलब होता है नाम, प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए। अटेन का मतलब होता है यहाँ पर देखिए प्राप्त करना, यहाँ पहुँचना भी होता है। तो अटेन के साथ हम लोग जो है टू का अगर प्रयोग करते हैं जिसका मतलब ये होता है किसी बड़े जगह पर पहुँचना। अपीयर। अपीयर का मतलब उपस्थित होना, हाजिर होना। अपीयर के साथ हमेशा जो है एट का प्रयोग होता है। उसके बाद अरेस्ट। अरेस्ट के साथ जो हमेशा इन का प्रयोग, अरेस्ट इन जेल हो जाएगा, यानी गिरफ्तारी करना, बंदी करना। उसके बाद एक कस्टम। एक कस्टम का आदि होना, अभ्यस्त होना, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। उसके बाद एक कंपनी। एक कंपनी का मतलब होता है स्वर संगत करना, सुर मिलाना, यानी जो वो कह रहा वही कहना। तो यहाँ पर जो है अ कंपनी बाय का प्रयोग होगा। एक्ट के साथ जो है ऑन का भी प्रयोग होता है, अपॉन का भी प्रयोग होता है। यानी एक्ट के साथ अगर ऑन का प्रयोग करते हैं तो बॉडी यानी किसी के द्वारा प्रभावित होना। अगर हम अपॉन का प्रयोग होता है तो क्या होता है, खाना पीना खाते हैं उससे अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग अपॉन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका एक कंपनी। एक कंपनी के साथ हमेशा जो है ऑन का प्रयोग होता है। एक कंपनी के साथ होता है साथ होना, संग होना। उसके बाद देखिए आपका भाई यहाँ पर दिया हुआ एस्टोनिस्ट। एस्टोनिस्ट का मतलब होता है अचंभित होना। तो यहाँ एस्टोनिस्ट के साथ हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग के साथ अगर कोई अचंभित हमको करता है, कोई व्यक्ति हमको अचंभित करता है तो वहाँ टू का प्रयोग करेंगे। एनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना। इसके साथ कोई भी किसी भी चीज़ के लिए हम नाराज़ होते हैं तो एट का प्रयोग करेंगे। अनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना। तो यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति से अगर नाराज़ होते हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं। एनक्सियस का मतलब होता है चिंतित होना। किसी भी चीज़ के लिए हम चिंतित होते हैं तो वहाँ फोर का प्रयोग करते हैं। एनक्सियस का मतलब होता है उत्सुक, यानी किसी भी चीज़ के लिए हम उत्सुक होते हैं तो वहाँ अबाउट का प्रयोग करते हैं। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। तो यहाँ पर एपरेंट के साथ टू का प्रयोग होता है। उसके बाद असेम्ड का मतलब होता है लज्जित होना। असेम्ड के साथ जो ऑफ का प्रयोग होता है। एसोसिएट होता है के संबंध, यहाँ पर जो है विथ का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद एसोसिएटेड वहाँ भी था, इन का प्रयोग करते हैं, मतलब सहयोगी होना, किसी बिजनेस में जो है हेल्प करना, मदद करना। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है अनुकूल होना। एप्रोप्रिएट के साथ जो है हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। किसी अकेजन, किसी समारोह, किसी उत्सव में अगर हम अनुकूल होते हैं, साथ देते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग। एबर्स। एबर्स का मतलब होता है उल्टा, प्रतिकूल हो गया, वहाँ एबर्स के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। उसके बाद एंग्री के साथ जो है हमेशा विथ का प्रयोग होता है। एंग्री के साथ, फिर एंग्री के साथ विथ का भी प्रयोग। अगर विथ का प्रयोग हुआ तो किसी व्यक्ति से हम गुस्सा हुए और कोई चीज़ के लिए हम गुस्सा होते हैं तो वहाँ पर एट का प्रयोग होता है। अगर अब देखिए किसी भी चीज़ से हम डरते हैं, भय खाते हैं तो वहाँ ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। अब रहा एडजेसेंट, समीप होता है, तो एडजेसेंट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। उसके बाद एक्यूज मतलब होता है दोषी। तो यहाँ पर एक्यूज के साथ जो है हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हो गया एक्वेंट, हो गया परिचित होना। तो किसी व्यक्ति से परिचित हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं। अगर एक्वेंट जो है किसी चीज़ से परिचित है तो यहाँ पर विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए आपका अक्विटेड। अक्विटेड का मतलब रिहाई, यानी किसी भी चार्ज से, किसी भी दोष से हमारी रिहाई होती है तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। एडिक्टेड मतलब किसी भी, मान ली स्मोकिंग से हम आदी हैं तो वहाँ पर एडिक्टेड टू लगेगा। अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही। तो किसी व्यक्ति से हम स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वहाँ पर टू लगेगा। एब्जॉर्ब मतलब होता है मगन, एब्जॉर्ब होना, सोखना, लेना,
जमा करना, तो यहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। एग्रावेट का मतलब होता है बिगाड़ना। एग्रावेट, यहाँ पर एग्रावेटेड का मतलब उग्र होता है, गुस्सा करना। तो किसी भी चीज़ से हम गुस्सा करते हैं वहाँ एट लगाते हैं। एग्रावेटेड का मतलब कोई भी चीज़ हम बिगाड़ते हैं, किसी व्यक्ति का बिगाड़ने की कोशिश करते हैं वहाँ विथ का प्रयोग करता है। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी व्यक्ति को हम स्वीकार करते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग होता है। एक्सेसिबल का मतलब होता है सुलभ, सुगम, वहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए हमको जो है आसानी होती है, सुगमता मिलती है, तो वहाँ पर हम लोग टू करते हैं। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट वाचिंग दिस वीडियो। और हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई, ये प्रीपोजिशनल वर्ड है, इसको बार बार देखें और बार बार दोहराएं। और दोहराने से क्या होगा कि ये वर्ड अगर आपको याद हो जाता है भाई, इन फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर ये आपको पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको प्रीपोजिशन में किसी भी एग्ज़ाम में जो है एक ज़रा सा भी गलती नहीं होने वाला है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो और धन्यवाद।